अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका हकीम वसीम अहमद हुसैनिया दवाखाना एंड पंसार स्टोर से। नाजरीन, आज मैं वीडियो ख़वातीन के लिए लेके आया हूं। ख़वातीन के मसाइल के हवाले से आज डिस्कस करेंगे। अक्सर ख़वातीन मेरे दवाखाने पे आती हैं जिनको हैज़ और निफास का मसला होता है, काफ़ी परेशान होती हैं। उनके हैज़ की तकालीफ का मसला, या उनको हैज़ ना आना, बिल्कुल ना आना, या फिर बहुत कम आना, इस तरह के मसाइल का शिकार हैं, जिसकी वजह से या तो उनको मोटापा होना शुरू हो जाता है या फिर कमज़ोरी होती है, और बंदिश हैज़ की वजह से वो औलाद की नेमत से भी महरूम होती हैं। या फिर ऐसी बच्चियां जो अभी कंवारी हैं लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें हैज़ का मसला है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार रहती हैं। आज इस हवाले से मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहली बात यह है कि हैज़ क्यों बंद होता है। उसकी दो वजूहात होती हैं। सबसे पहली वजूहात शदीद गर्मी खुश्की की वजह से जिस्म के अंदर सोजिश हो जाती है। उसी सोजिश और वर्म की वजह से नालियां जब बंद होती हैं तो खून जो निफास होता है, जो फासिद मादे होते हैं, वो सही तरीके से खारिज नहीं होते। फिर दूसरी कैफियत जो होती है वो शदीद ठंड की वजह से, मतलब तरी और सर्दी की वजह से, जब जिस्म में रतूबतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं तो उन रतूबात की वजह से नालियां बंद हो जाती हैं, रहम की तकालीफ शुरू हो जाती है। उसकी कुछ अलामात हैं। जो पहली अलामत है गर्मी और खुश्की की वजह से, उसमें जबान बिल्कुल सुर्ख होती है, पेशाब जलन के साथ आता है, और उसमें उनके जिस्म की हिद्दत बढ़ जाती है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है। जब जो दूसरी मसला है तरी सर्दी का, उसमें पेशाब बिल्कुल सफेद आता है, जुबान सफेद होती है, जिस्म ठंडक का शिकार होता है, पेड़ों में दर्द होती है, रहम में दर्द होता है, नलों में दर्द होता है, रहम की तकलीफ होती है। तो ये सारी अलामात भी किसी और वजूहात की बुनियाद पे होती हैं। वो होता है मैदा। अगर उस खातून का, उस बेटी का, उस बहन का मर्ज, अगर मैदा खराब होगा, अगर मैदे की तकलीफ ज्यादा होगी, जिसमें जलन, तेजाबियत का होना, मैदे की वर्म, तो उसकी वजह से फिर रहम के मसाइल शुरू हो जाते हैं, फिर सोजिश का मसला शुरू हो जाता है, फिर या फिर बार बार पेशाब आता है। तो इन दो मामलात पे इंशाल्लाह आज मैं आपको बताऊंगा उसके सादा से और सस्ते से नुस्खे। पहला जो मसला गर्मी और खुश्की की वजह से होते हैं, तो उनके लिए मैं आपको नुस्खा बताने लगा हूं। इलायची सब्ज 10 ग्राम, जीरा सफेद 30 ग्राम, और समंदर झाग ये आपने 40 ग्राम लेनी है। इन तीनों चीजों को सफूफ करके बारीक पीस लें। तो आधी आधी चमची 3 टाइम शरबत बजूरी के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ऐसी खवातीन जिनकी जबान सुर्ख होती है और गर्मी और खुश्की की वजह से सोजिश हो गई हो, वो खवातीन ये वाला नुस्खा इस्तेमाल कर सकती हैं। और ऐसी खवातीन जिनको तरी और सर्दी की वजह से हैज का मसला है, उनके नलों में दर्द रहता है, तो उनके लिए मैं नुस्खा जो आपको बताने लगा हूं, वो आप नुस्खा नोट कर लें। आपने क्या करना है, हीरा हिंग जो असली वाली होती है, हीरा हिंग, कौरतुमा, खुश्क वाला, कुश्ता फौलाद, राई सुर्ख, उसके बाद मुसब्बिर सियाह, एक और चीज है जो आपको मैं, मरमक्की, ये तमाम चीजें आपने हम वजन लेके इसको पीस के पाउडर कर लें। 500 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लें। ये आपने सुबह शाम खाना शुरू कर देने हैं ताजा पानी के साथ। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 दिन तक आपका जो ये हैज का मसला है, हैज की परेशानी है, तो अल्लाह के हुक्म से ये खत्म होना शुरू हो जाएगी। आपको दर्दों और तकालीफ का मसला भी कम होना शुरू हो जाएगा। फिर आपको जो डेट है, जो हैज है, निफास, वो टाइम पे खारिज होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका जिस्म जो भारीपन आ गया है वो कम होना शुरू हो जाएगा, दर्दें भी खत्म हो जाएंगी, और अल्लाह के हुक्म से आप शिफायाबी की तरफ गामजन होना शुरू हो जाएंगी। फिर एक सादा सा और भी एक टोटका है, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो कपास के डोडे होते हैं वो 3 तोला, और अर्क मको, जिसको हम अपनी जबान में कड़वीलू कहते हैं, उसका अर्क, ये अम्ब सालिब भी एक उसको कहते हैं, फारसी में शायद कहते हैं, मैं अगर भूल नहीं रहा। तो आपने 3 तोला वो डोडे जो कपास के, और 12 तोला अर्क मको, इन दोनों चीजों को जोश दे के इसको आपने पीना शुरू कर देना है। तो इंशाअल्लाह आपके ये हैज के जो मसाइल हैं अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाएंगे। उससे पहले आपने मैदे की इस्लाह करनी है और बादी और तुर्श चीजों से परहेज करना है। मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेहरबानी करके इसको शेयर भी कर दें, मेरे इस वीडियो को लाइक भी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।
मैं हूं आपका हकीम वसीम अहमद, हुसैनिया दवाखाना एंड पंसार स्टोर, मेन बाजार डंबर वाला, शुमाली।